पेड़ की चिट्ठी। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे बच्चे खेलते, बुजुर्ग बातें करते और राहगीर उसकी छांव में आराम पाते। वो पेड़ सबका साथी था, लेकिन किसी ने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। अब ये पेड़ बहुत पुराना हो गया है, रास्ते में फैल गया है, काट देना चाहिए। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। पास ही बैठे एक बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम गोपीनाथ था, ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि ये पेड़ उनके बचपन से वहीं पर था और इस पेड़ के साथ उनके जीवन के बहुत ही अनमोल पल जुड़े थे। उस रात उन्होंने अपने छोटे से घर में बैठकर एक चिट्ठी लिखी। मैंने तुम्हें ऑक्सीजन दी, गर्मी में छांव दी, बरसात में आसरा दिया। अब जब मुझे सांस चाहिए तो तुमने मुझे काटने का वादा किया है। तुम्हारा बरगद का पेड़। अगली सुबह उन्होंने वो चिट्ठी एक बड़े लिफाफे में रखकर बरगद के पेड़ की जड़ों के पास छोड़ दी। धीरे धीरे हवा चली, पत्ते हिले, जैसे पेड़ खुद भी उस संदेश को महसूस कर रहा हो। चिट्ठी पेड़ के नीचे रखकर बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखा और बोले, हे भगवान, मेरी ये बात किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा देना जो इस पेड़ की कीमत समझ सके। कुछ देर बाद गांव की एक लड़की मीना उधर से गुजरी। उसने देखा कि पेड़ के पास एक पुराना लिफाफा पड़ा है। वो झुककर उसे उठाती है और पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दौड़कर गांव वालों को बुलाती है और सबको वो चिट्ठी सुनाती है। गांव वाले चुप होकर सुनते हैं। धीरे धीरे सबके दिल पिघल जाते हैं। सभी ने मिलकर तय किया कि ये पेड़ अब नहीं काटा जाएगा। गोपीनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बरगद का पेड़ बच गया और गोपीनाथ जी ने कहा, अगर धरती सांस लेती है तो इंसान जिंदा रहता है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसे जिंदा रहने दें। पेड़ बचाओ, पृथ्वी बचाओ, क्योंकि यही जीवन की आखिरी सांस है। अगर कहानी ने दिल को छू लिया तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग सीख सके। कमेंट में लिखें आपने आखिरी बार कब एक पेड़ को महसूस किया, और सब्सक्राइब करें ऐसी ही संवेदनशील कहानियों के लिए।